हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो एसएससी सीजीएल 2023 का दोस्तों जो पेपर है ऑलमोस्ट 14 तारीख से शुरू ही होने वाला है। नाउ द चिल्ड्रन आर इन वेरी स्ट्रेस के किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट दोस्तों ज्योमेट्री के रिवीजन की, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से होगा। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ज्योमेट्री के वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों यदि आप इन वीडियोज़ को देखेंगे जो कि आने वाले टाइम में मैं और भी चैप्टर के लेके आऊँगा, आपको दोस्तों डेफिनेटली ना सिर्फ टीयर 1 में फ़ायदा होगा, दोस्तों जो मेंस का एग्ज़ाम है टीयर 2 जिसको बोलते हैं, वहाँ भी दोस्तों ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम दोस्तों चीज़ों को शुरू करते हैं। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, आपको डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद सीधा सीधा लाइंस पे आते हैं। ठीक है, तो लाइन में दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन बेसिकली वो लाइंस होती हैं दोस्तों जो आपस में इंटरसेक्ट तो करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। बट हमें दोस्तों उनकी टेंशन नहीं लेनी कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। बट जो इंपॉर्टेंट बात यह है पैरेलल लाइन्स के बारे में कि उनके बीच में दोस्तों जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। दैट इज़ जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ये दोस्तों कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन होती है। यदि दोस्तों इसके नामकरण को मैं देखता हूँ तो नामकरण में दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन मैंने बनाई है। पहली लाइन का नाम है दोस्तों इट इज़ जो L1 L2 की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो लाइन L1 मैंने बनाई है, मान लेते हैं ऊपर वाली लाइन का नाम L1 है, ये दोस्तों L2 है। तो L1 L2 दोस्तों पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोस्तों पैरेलल का साइन है। और दोस्तों ये जो लाइन है T, इसका नाम है दोस्तों ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है दोस्तों जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बात समझना है कि यदि हम ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, यहाँ पे L1 L2 दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल दोस्तों T है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एंगल बनते हैं वो हमारे लिए बड़े काम के हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर ये एंगल 1 की मैं बात करता हूँ और ये दोस्तों एंगल बना है 2, ये दोस्तों नीचे वाला एंगल 3, ये दोस्तों 4। ठीक है, अब दोस्तों नीचे वाले को ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। ये मान लेते हैं दोस्तों एंगल 5, ये 6, ये दोस्तों 7 एंड दोस्तों 8। बेसिकली 8 एंगल बनते हैं एक पेयर ऑफ लाइन से। अब दोस्तों यदि मैं बात करूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये दोस्तों जो एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? को इंटीरियर एंगल। तो ऐसे एंगल दोस्तों को का मतलब ऑन द सेम साइड, जो कि एक ही तरफ होते हैं लाइन के। इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, इंटीरियर का मतलब जो लाइन के अंदर होते हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन है दोस्तों के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों उसके अंदर होते हैं वो एंगल्स। ठीक है, तो यदि हम दोस्तों 4 और 5 के साथ में और यदि आपसे पूछता हूँ तो आपका आंसर आएगा सर 3 और 6 भी तो सेम बात है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सिमिलरली दोस्तों और कौन से एंगल है जिनका सम 180 डिग्री होता है? सिमिलरली दोस्तों यदि मैं 1 को और 8 को देखता हूँ, दे आर ऑन द सेम साइड बट दोस्तों ये बाहर की तरफ है, इनको हम बोलते हैं को एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं? को एक्सटीरियर। ठीक है, को एक्सटीरियर। सिमिलरली दोस्तों यदि मैं एंगल 2 को और एंगल 7 को देखता हूँ, दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, दैट इज़ इनको हम बोलेंगे को एक्सटीरियर। तो दोस्तों जो को एक्सटीरियर एंगल होते हैं या को इंटीरियर एंगल होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, उनका सम दोस्तों 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों यदि हम बात करेंगे एंगल नंबर 3 के बारे में और दोस्तों एंगल नंबर 5 के बारे में, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोस्तों इनका नाम है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दोस्तों अंदर है इसलिए इनका नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि 3 को और मैं 5 को यदि दोस्तों देख रहा हूँ तो 3 आपके पास यहाँ पर मिलेगा और ये दोस्तों 5 उसके जस्ट दूसरी वाली साइड पे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दोस्तों बढ़ेगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब दे आर ऑन द डिफरेंट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, हाईलाइट करता हूँ मैं इसको यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों इधर की साइड है, ये 5 दोस्तों इधर की साइड है। सिमिलरली आपको दोस्तों दिमाग में घंटी बज गई होगी कि सर तो फिर ये भी तो जो एंगल हैं कौन कौन से? हाँ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ठीक है, कौन कौन से एंगल? दैट इज़ एंगल नंबर 4। एक मिनट, ये हाईलाइटर चल गया, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, एंगल नंबर दोस्तों 4 एंड एंगल नंबर दोस्तों 6, ये भी दोस्तों ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये अंदर की तरफ है। सेम साइड दोस्तों एक और है, दैट इज़ अगर मैं एंगल 1 को और 7 को देखता हूँ, कौन से एंगल दोस्तों? 1 और 7, ये भी दोस्तों इक्वल हैं। एंगल 1 और 7 इनका नाम है दोस्तों, ये भी ऑल्टरनेट है क्योंकि डिफरेंट साइड्स पे आ रहे हैं।
ऑल्टरनेट। लेकिन दोस्तों ये जो है ये एक्सटीरियर है, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों इनका नाम हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक और दोस्तों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बनना है एंगल 2 के साथ में दोस्तों एंगल 8, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बनेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो एंगल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो बातें हैं पैरेलल लाइंस के बारे में उनको समझते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो। जैसे दोस्तों यदि हमारे पास मान लेते हैं 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। आई जस्ट अज्यूम्ड दीज आर पैरेलल, दो दे आर नॉट लुकिंग लाइक पैरेलल, बट ऐसा मान लो दोस्तों ये पैरेलल है, ठीक है। अब दोस्तों यदि ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लेते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, दे आर इंटरसेक्टिंग द 3 पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग दोस्तों पॉइंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। इन पॉइंट्स का नाम है दैट इज पॉइंट P, Q, R, S, T, U, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, T, तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए पैरेलल लाइंस के बारे में स्पेशली, कि जो लेफ़्ट साइड का रेशियो होता है दैट इज़ लेफ़्ट साइड रेशियो, वो इक्वल होता है दोस्तों राइट साइड के रेशियो के बराबर। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। यदि दोस्तों आपको ये बात पता है तो आपको अच्छे क्वेश्चन करने में ईजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इस बात का, कि यदि आप ये ले रहे हैं रेशियो PR, ठीक है, तो दोस्तों आपको राइट साइड में लेना चाहिए QS, ठीक है। कौन सा लेना चाहिए, राइट साइड में QS। PR के सामने दोस्तों यदि मान लो रेशियो की मैं बात करता हूँ, PR का रेशियो आपने RT से लिया, किससे लिया, RT से। एक मिनट दोस्तों जस्ट, ठीक है। PR का रेशियो दोस्तों मान लेते हैं हमने RT के साथ में लिया, तो PR अपॉन RT। अब दोस्तों PR के रेफरेंस में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये इक्वल नहीं है, मैंने जस्ट साइन लगाया है, ये दोस्तों QS के इक्वल होगा और रेशियो वाइज SU के इक्वल होगा। क्यों दोस्तों, यदि हम इसको देखते हैं तो आप भी दोस्तों देख पाएंगे। इनको हाईलाइट करता हूँ मैं, ठीक है, इनको दोस्तों हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइट करने पर दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके पास PR का जो रेशियो है, एक मिनट हाईलाइट करते हैं दोस्तों, आपके पास जो PR का रेशियो है और यहाँ से दोस्तों RT का रेशियो है, तो PR का रेशियो QS के साथ में और दोस्तों RT का रेशियो SU के साथ में ये सेम जो है रेशियो मेंटेन करेगा। एंड दैट्स इज दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सॉल्व करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस के बारे में, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है पैरेलल लाइंस के बारे में, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। मैं पैरेलल लाइंस को दोस्तों रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एरो बना लेते हैं। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी होती है जो कि पेटेंट है, और ये आपको ये क्लिक करनी चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन में फिगर दोस्तों कैसे दे रखी होती है कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक K बन जाएगा, ठीक है, K शेप का ऐसे बना के दे देगा। अब दोस्तों समझना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है कि मान लेते हैं दोस्तों ये एंगल अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, एंड ये दोस्तों एंगल दे रखा है बीटा। तो K के दोस्तों जो अपोजिट वाला एंगल है, मतलब अल्फ़ा बीटा के जो अपोजिट वाला एंगल है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोस्तों जो एंगल होगा जिसको मैंने शेड किया है वो दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लाइन L1 और लाइन L2 दोस्तों पैरेलल है, ठीक है। प्रूफ की तरफ दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक फिगर होती है दोस्तों जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपने ABP न्यूज़ का जो एरो वाला दोस्तों जो लोगो होगा वो आपने ज़रूर से देखा होगा, ठीक है। ये इस तरह से लोगो होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों ABCD एक ये है तो क्वाड्रिलेटरली 4 साइड्स हैं इसमें। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एंगल अल्फ़ा है, ये दोस्तों एंगल बीटा है, एंड दोस्तों ये एंगल जो है वो गामा है, और ये दोस्तों एंगल आपका बन गया थीटा। कितना बन गया, थीटा। तो रिलेशन दोस्तों आपको याद रखनी है कि जो थीटा होता है दोस्तों वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस दोस्तों गामा के बराबर होता है। अगेन दोस्तों दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो थीटा एंगल होता है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होता है। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को यदि लगा पाएंगे अच्छे तरीके से तो आपका आंसर डेफिनेटली एक बार में दोस्तों सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो अब हम दोस्तों ट्राइंगल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में आई थिंक सब बच्चों को पता होगा कि ट्राइंगल्स एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है दोस्तों जहाँ पर 3 साइड्स हमेशा मिलती हैं ABC,
और इनका दोस्तों बेसिकली नामकरण होता है कि हम ए के सामने स्मॉल ए मान लेते हैं, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने दोस्तों स्मॉल सी। अब इससे रिलेटेड दोस्तों बातें क्या क्या हैं, तो अक्सर छोटी छोटी बातों से आपको चीज़ों को शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप बड़ी बड़ी बातों को एक साथ सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रॉड जो है व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्रॉड व्यू करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है, जैसे हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं। पेरीमीटर दोस्तों होता है परिमाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वो कुछ नहीं होता दोस्तों, तीनों साइड का सम करना है, दैट इज़ इट। ठीक है। सेमी पेरीमीटर दोस्तों, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं कि पेरीमीटर का दोस्तों जो आधा पार्ट होता है, दैट इज़ P/2, वो दोस्तों सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब दोस्तों एरिया की यदि मैं बात करता हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है। अब दोस्तों यदि क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल निकालने के बेसिकली दोस्तों दो ही फॉर्मूले हैं। मान लेते हैं इनके सामने यदि हम एंगल की बात करते हैं तो एक दोस्तों नॉर्मल फार्मूला है, दैट इज़ आपने बचपन से पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली बोलता क्या है कि एरिया जो होता है ट्राइंगल का, अगर तीनों साइड नोन है, ये दोस्तों तभी आप लगा सकते हैं यदि आपके पास तीनों साइड नोन है, तभी एरिया दोस्तों आएगा। होता क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और दोस्तों एस माइनस सी। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एस सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी दोस्तों साइड्स है। एक दूसरा फॉर्मूला दोस्तों अक्सर जो बच्चा मिस कर देता है, वहाँ से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि आपको एरिया निकालना तो हाफ, अब कोई भी दो साइड का दोस्तों प्रोडक्ट ले लीजिए। मान लो दोस्तों मैंने प्रोडक्ट लिया ए बी का। ठीक है। ए यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी यहाँ पे दिख रहा है, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? दैट इज सी दिख रहा है। तो इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ एंगल सी के साथ में। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यदि हम एरिया लिखना चाहते हैं किसी और तरीके से, लाइक यदि मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। तो ब्लैक पेन से दोस्तों यदि हम लिख रहे हैं एरिया, तो आपका मन है कि सर एक काम करते हैं, हम तो एरिया लेते हैं किस वे से, तो एरिया दोस्तों आपने लिखा है। अब आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ए का और सी का, कोई बात नहीं, आप ए और सी ले लीजिए। तो दोस्तों यदि आप ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एंगल लेना पड़ेगा साइन ऑफ बी। ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। जितने भी दोस्तों आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा है, दैट इज ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो दोस्तों यहीं से निकल के आता है। ठीक है। जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल जो आप कह रहे हो कि बेस इंटू हाइट होता है, तो या फिर मान लेते हैं दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका बेस है दोस्तों, ये इसकी परपेंडिकुलर, ये दोस्तों इसका हाइपोटेन्यूज है। तो एरिया आपने पढ़ा होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है। ये कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हाफ, मैंने बोला कोई भी दो साइड ले लीजिए, आपने बी ले लिया और उसके बाद आपने दोस्तों पी ले लिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, इनके बीच में दोस्तों जो साइन वाला एंगल है वो कितना बन रहा है? दैट इज़ वो 90 बन रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू बच्चे को पता है जो कि तैयारी कर रहा है, दैट इज़ वो होती है 1। तो यहाँ से दोस्तों ये फॉर्मूला निकल के आता है हाफ इंटू दैट इज़ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो आई होप दोस्तों ये जो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं ट्राइंगल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट और बातें होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करना चाहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल बनता कैसे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और यदि आप इसको पूरा देख लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो लाइक दोस्तों करते रहना। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। अब दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स की यदि मैं बात करता हूँ तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि यदि हम कोई ट्राइंगल बनाना है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल। ठीक है। एक ट्राइंगल में दोस्तों सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन दोस्तों थर्ड साइड। तो तीसरे साइड से दोस्तों बड़ी होती है दोनों साइड का सम। ठीक है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल हमने बना लिया है जिसकी दो साइड दोस्तों नोन है। ठीक है। दोस्तों दो साइड मान लेते हैं नोन है, ए और बी। ठीक है। और तीसरी वाली साइड को, चलो तीसरी को हमने उल्टा कर लिया थोड़ा सा, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं दोस्तों, इसको सी मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी के अनुसार दोस्तों बातें क्या होती हैं वो समझना ज़रूरी है कि मैंने बोला सम ऑफ एनी टू साइड, मतलब दोनों साइड में से तीनों में से किसी भी दो को जोड़ लो, उसका दोस्तों जो सम आएगा वो तीसरी से बड़ा आएगा। यदि मैं बी प्लस सी को जोड़ता हूँ तो ये दोस्तों ए से बड़ा आएगा, और यदि मैं दोस्तों सी प्लस ए को जोड़ता हूँ, इनका दोस्तों समेशन है बी से बड़ा आएगा। ये दोस्तों पहली प्रॉपर्टी यदि आपको ट्राइंगल बनाना है। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या बोलती है ट्राइंगल बनाने के लिए
कि यदि दोस्तों यहाँ की मैं बात करता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि डिफरेंस, अगर हम दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यदि हम दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, ठीक है, एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है, लेस देन दोस्तों थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है कि वही पुराने वाला ट्राइंगल मान लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल है दोस्तों, ABC, दिस इज अ ट्राइंगल, सो लेट इट बी ABC। तो बोलता क्या है दोस्तों ये फॉर्मूला कि A माइनस बी का डिफरेंस, किन्हीं भी दो का दोस्तों डिफरेंस लेना। अब एक चीज़ दोस्तों समझनी पड़ेगी, जो डिफरेंस होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको हम माइनस प्लस में नहीं ले सकते हैं, माइनस प्लस में दोस्तों नहीं ले। तो इसका मतलब दोस्तों जो डिफरेंस है नहीं बिटवीन एनी टू साइड से, वो दोस्तों तीसरे वाले से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो तीसरी रिमेनिंग साइड है उससे दोस्तों छोटा होगा। यदि मुझे B माइनस सी का डिफरेंस लेना है दोस्तों, वो A से छोटा होगा। एंड दोस्तों यदि मुझे C माइनस कौन सा बच गया, A माइनस बी, B माइनस C माइनस A का दोस्तों जो डिफरेंस है, ये दोस्तों मॉडुलस का साइन है, ठीक है, वो दोस्तों छोटा होगा B से। तो ये दोस्तों तीनों बातें आपको ट्राइंगल्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल में पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ यदि मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँ कि अब मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारे पास जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया A प्लस बी जो है वो C से दोस्तों बड़ा होना चाहिए, A प्लस बी दोस्तों C से बड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना कि मान लेते हैं दोस्तों कि हम जो ऑर्डर लिखते हैं ट्राइंगल्स में, जो साइड्स का ऑर्डर लिखते हैं, वो दोस्तों ऑर्डर ऐसे लिखते हैं कि A सबसे छोटी साइड या उसके बराबर B, और B से दोस्तों बड़ी साइड C, ठीक है, या उसके बराबर। ये दोस्तों जनरली ऑर्डर फॉलो होता है जब आप ट्राइंगल की साइड लिखते हैं। तो इसमें दोस्तों यदि मैं दोनों तरफ जोड़ देता हूँ C, मतलब C मेरी सबसे लार्जेस्ट है, C दोस्तों अभी सबसे लार्जेस्ट साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, एंड A दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ऐसा दोस्तों जनरली लिखा जाता है। तो ABC दोस्तों मैंने दोनों तरफ C जोड़ दिया, तो यहाँ भी दोस्तों C प्लस C मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये दोस्तों पेरीमीटर बन गया, ये दोस्तों हो गया 2C। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड होती है उसकी जो लेंथ होगी दोस्तों पेरीमीटर के आधे से कम होगी। दैट इज़ दोस्तों इम्पॉर्टेंट कि यदि हम दोस्तों पेरीमीटर की बात करते हैं और उसको आधा करते हैं, तो उससे दोस्तों छोटी हमारी सबसे बड़ी साइड हो सकती है ट्राइंगल में। दोस्तों ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होना चाहिए यदि आप किसी भी एग्ज़ाम खासकर SSC वगैरह में लिख रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये दो तीन दोस्तों मैंने बातें बताई अभी आपको ट्राइंगल के फॉर्मेशन के बारे में। अब ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। तो ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, पॉसिबल ट्राइंगल, अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले और पूछ भी लिया जाता है। तो नेक्स्ट, जैसे तो जस्ट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल से लेते हैं सो दैट बेहतर तरीके से आप इसको दोस्तों समझ पाएंगे। अभी थोड़ा कर्सर चलाने में कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सो फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है, आपको पॉसिबल ट्राइंगल्स दोस्तों बताने हैं। कंडीशन अप्लाइड के जो थर्ड साइड है जो कि अननोन है, थर्ड साइड इज आ इंटीजर साइड, ठीक है, इंटीजर साइड। अब दोस्तों उसने इंटीजर बोल दिया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। तो दोस्तों पहली बात तो साइड नेगेटिव नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो थर्ड साइड इज एन इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर। तो कितने दोस्तों ट्राइंगल बना सकते हैं, ये दोस्तों बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, बहुत आसान भी है, लेकिन समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दोस्तों एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड दोस्तों 3 है, दूसरी साइड दोस्तों 4 है। तो हमारे पास थर्ड साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो थर्ड साइड को दोस्तों मान लेते हैं K। कितना मान लेते हैं K। अब दोस्तों पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ एनी टू साइड 3 + 4 शुड बी ग्रेटर देन K, हाँ या ना, बात समझ में आई। मतलब K की वैल्यू दोस्तों यहाँ से मैं देखूंगा इनइक्वालिटी के हिसाब से तो 7 से कम होनी चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, पहली वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या बोलती है डिफरेंस वाली, कि अगर मैं दो साइड का डिफरेंस लेता हूँ, दैट इज़ 3 - 4 का दोस्तों जो डिफरेंस है वो K से दोस्तों जो थर्ड साइड है उससे कम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से डिफरेंस जो है वो 1 से, मतलब 1 जो है भाई K का जो डिफरेंस है 1 से ज़्यादा आएगा, यहाँ से ये पता चल गया। तो अगर मैं दोस्तों K की रेंज निकालना चाहता हूँ, K की वैल्यू दोस्तों छोटी है तो 7 से,
लेकिन बड़ी है तो दोस्तों 1 से, तो 1 से बड़ी है, इक्वल नहीं है, तो दोस्तों k की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 दोस्तों, फिर 6, ठीक है, 7 भी नहीं हो सकती क्योंकि दोस्तों इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है। तो कितने ट्राइंगल दोस्तों हम बना पाएंगे इस वाले कंडीशन के हिसाब से, तो हम दोस्तों बना पाएंगे दैट इज़ 1 2 3 4 5, तो 5 ट्राइंगल्स कैन बी मेड। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। और वो दोस्तों जो 5 ट्राइंगल बना पाएंगे उसमें 2 साइड तो 3 और 4 ही रहेगी, और तीसरी साइड दोस्तों 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इससे ऊपर दोस्तों आप ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी, जिस तरह से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के ऊपर थोड़ा सा PhD करते हैं। अब दोस्तों PhD जब हम करने वाले हैं तो आपको चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये एग्ज़ाम है, कोई हलवा तो है नहीं कि प्लेट में रख के दे देंगे। अब दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स तो बता दिए, ठीक है, तो भाई हमने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स आपको सिखा दिए कि कितने ट्राइंगल दोस्तों बना सकते हैं, ये हमारे पास 2 साइड्स नोन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स। अब दोस्तों उसमें ये है कि जो हमने ट्राइंगल बनाएंगे उसमें ऑब्ट्यूज कितने बनेंगे, अधिक कोण वाले दोस्तों कितने बनेंगे, जिसको बोलते हैं अधिक कोण वाले, ठीक है, अधिक कोण। एंड दोस्तों दूसरा एक्यूट कितने बनेंगे, एक्यूट बोले तो न्यून कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एंड तीसरा है दोस्तों कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है कितने बनेंगे, ये दोस्तों हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं समकोण, ठीक है, ये दोस्तों कितने ट्राइंगल बनेंगे ये भी दोस्तों हमको जानना ज़रूरी है। तो अब हम दोस्तों इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम ट्राइंगल्स की साइड्स को लिखते हैं तो जनरली ये ऑर्डर फॉलो होता है कि सबसे छोटी साइड, फिर उससे दोस्तों बड़ी साइड, फिर दोस्तों सबसे बड़ी साइड, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दोस्तों समझनी पड़ेगी कि अगर हमें चेक करना है कि कोई भी साइड हमारी, जो कोई भी ट्राइंगल हमारा, जैसे दोस्तों 13 14 15, 13 14 15 दोस्तों एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोस्तों साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है आपको चेक करना है कि ये आपका ऑब्ट्यूज बनेगा या दोस्तों एक्यूट बनेगा। अब दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड दोस्तों यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर दोस्तों यदि आपका बड़ा आ गया 13 का स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर से अगर आ गया तो ये बनेगा दोस्तों ऑब्ट्यूज, मतलब सबसे बड़ी साइड का मुंह है खुला हुआ है इधर, तो ऑब्ट्यूज बनेगा। यदि दोस्तों 15 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर और प्लस दोस्तों 14 के स्क्वायर के बराबर आ गया तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगी। एंड इन केस दोस्तों 15 का स्क्वायर छोटा आ गया 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर से, तो दोस्तों ये बनेगा एक्यूट ट्राइंगल। तो दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ये किस तरह से है। तो ये दोस्तों बातें हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, सी सबसे बड़ी साइड है, हमेशा दोस्तों सबसे बड़ी से ही कंपैरिजन करते हैं, तो सी का स्क्वायर यदि दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया तो ये दोस्तों निशानी है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। इन केस दोस्तों सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये दोस्तों निशानी है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की। आई बिलीव दोस्तों इट इज़ क्लियर। एंड इन केस दोस्तों सी स्क्वायर छोटा हो गया, छोटू बन गया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये दोस्तों निशानी है आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये तीनों बातें आपको समझ में आती होंगी। अब दोस्तों पुराने वाले क्वेश्चन में ही देखते हैं कि हम कितने ऑब्ट्यूज बना पाएंगे, कितने दोस्तों एक्यूट बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि ट्राइंगल की साइड थी 3 4 एंड के, ठीक है, एंड दोस्तों सारी की सारी साइड इंटीजर्स थी, ये दोस्तों कंडीशन थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पॉसिबल ट्राइंगल कितने बना पाए थे, पॉसिबल ट्राइंगल हमने कितने बनाए थे दोस्तों, पॉसिबल ट्राइंगल 5 बनाए थे दोस्तों। के की वैल्यू आ रही थी 2 3 4 5 और 6। अब दोस्तों इसमें कितने ऑब्ट्यूज बनेंगे। अब दोस्तों ऑब्ट्यूज बनाने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि आपको ये बात दोस्तों नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे दोस्तों 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोस्तों 4 लार्जेस्ट हो सकता है, भाई 3 तो लार्जेस्ट नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, या तो दोस्तों आपको के लार्जेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों के की वैल्यू 4 से बड़ी जा सकती है, ठीक है, जा सकती है नहीं जा सकती भाइयों बहनों, ठीक है, या तो दोस्तों के लार्जेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपको दोस्तों तो पहला केस यदि मैं ऑब्ट्यूज के लिए बात करता हूँ, ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए, तो यदि दोस्तों आपको ऑब्ट्यूज को देखना है कि 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 सबसे लार्जेस्ट है तो इसका मतलब के का स्क्वायर जो छोटी बनेगी इससे और 3 के स्क्वायर से दोस्तों बड़ी होनी चाहिए, तो 16 शुड बी ग्रेटर देन के स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 7 से
छोटी होनी चाहिए। के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 7 से छोटी होने का मतलब है कि ऐसा इनमें से नंबर लेना दोस्तों, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 7 से कम आएगा। तो दोस्तों सिर्फ एक ही है, दैट इज़ के की वैल्यू 2 दोस्तों, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जो 2 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 2 का स्क्वायर 7 से कम आएगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम 3 को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब के इक्वल्स टू 2 पर आपका ऑब्ट्यूज बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, यदि दोस्तों के लार्जेस्ट हो गया, मतलब के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो के स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 9 प्लस 16, ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 25 से बड़ी, 25 से बड़ी दोस्तों यहाँ पर एक ही वैल्यू है के का स्क्वायर, दैट इज़ के की वैल्यू दोस्तों आपको 6 लेनी पड़ेगी, बिकॉज दोस्तों 6 का स्क्वायर 25 से बड़ा होगा। ग्रेटर ही लेना है, इक्वल टू भी नहीं ले सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका मतलब के की वैल्यू यदि आपके पास 2 है तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज बनेगा। और के की वैल्यू दोस्तों 6 है, तब भी आपको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मिलेगा। आई बिलीव दोस्तों इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होगी। अब दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए। तो सेम दोस्तों यदि हम बात करते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है दोस्तों। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि के लार्जेस्ट है, भाई के यदि लार्जेस्ट है दोस्तों, तो एक मिनट, के यदि दोस्तों, एक मिनट क्या हो गया, के लार्जेस्ट है तो इसका मतलब भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इक्वलिटी होती है राइट एंगल ट्राइंगल, तो के का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी इक्वल टू दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर की दोस्तों वैल्यू 25, तो ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जिसकी वैल्यू स्क्वायर करने पर दोस्तों 25 आएगा। इसका मतलब दोस्तों के की वैल्यू 5 हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, 5। तो इसका मतलब जो के की वैल्यू यदि हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों राइट ट्राइंगल। आर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दूसरी भी कोई राइट ट्राइंगल दोस्तों बन सकता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मैथ पता है। तो दूसरा दोस्तों क्या है कि अगर 4 लार्जेस्ट है, भाई 3 तो लार्जेस्ट किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। यदि दोस्तों 4 लार्जेस्ट है तो 4 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन के स्क्वायर प्लस दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 7। तो दोस्तों के की वैल्यू जो आएगी नॉट एन इंटीजर, दोस्तों इंटीजर नहीं आएगी, कुछ भी आ जाएगी लेकिन इंटीजर नहीं हो सकती। इसका मतलब दोस्तों इसको मैं अज्यूम नहीं करूँगा। तो दोस्तों हमको ये बात पता चली कि हमारे पास सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, दैट इज़ 3 4 5 का। कितना बनेगा दोस्तों, एक ही बनेगा, एंड दोस्तों बनेगा 3 4 5 पे, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पता चल गए, कितने थे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, 5 थे। कितने थे दोस्तों, 5 थे ना। एक मिनट, मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की यदि मैं बात करता हूँ तो हाउ मेनी ट्राइंगल वर देयर, 5, ठीक है। पॉसिबल ट्राइंगल 5 थे। तो यदि दोस्तों 5 और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल थे, एक मिनट, ठीक है, कैसे समझाऊँ तुम्हें, ठीक है। तो यदि हम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों 5 थे। अब 5 में से दोस्तों नेक्स्ट पेज भी लिखता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने थे, टोटल दोस्तों 5 थे। इसमें से दोस्तों ऑब्ट्यूज कितने बने थे, 2 बने थे भाई, 2 बने थे भाई। के की वैल्यू कितनी थी 2 के लिए, यहाँ पे के की वैल्यू 2 3 4 5 6। ऑब्ट्यूज के लिए दोस्तों के की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू 2 आई थी और 6 आई थी, ठीक है। राइट एंगल दोस्तों अगर हम ट्राइंगल निकाला तो राइट कितने बने थे, दैट इज़ 1 बना था। कहाँ पे दोस्तों, के की वैल्यू उस समय कितनी थी जब एक ट्राइंगल बना था, दैट इज़ दोस्तों 5 बना था। अब दोस्तों जो रिमेनिंग ट्राइंगल बनेंगे वो एक्यूट बनेंगे। तो एक्यूट दोस्तों कितने बनेंगे, 5 में से माइनस कर दो इनको, तो 5 में से 3 के 2 दोस्तों एक्यूट बनेंगे। कौन कौन से के लिए, भाई 2 यूज़ हो गया, भाई के की वैल्यू में 2 यूज़ हो गया, और आपने 5 भी यूज़ कर लिया दोस्तों, आपने 6 भी यूज़ कर लिया। कितना दोस्तों, आपने 6 भी यूज़ कर लिया, ठीक है। एक मिनट, तो दोस्तों यदि के की वैल्यू 3 और 4 होगी तो आपके पास दोस्तों एक्यूट ट्राइंगल बनेंगे, जिसको न्यून कोण बोलते हैं। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों और कुछ बातें करते हैं। ट्राइंगल्स मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। अब मैंने आपको ट्राइंगल बनाने सिखाए। अब दोस्तों यदि मान लो आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट निकालना है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है ट्राइंगल्स बनेंगे और एक्यूट एंगल वाले, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे, ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल, उसी के लिए दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 2 ही केस मैंने बताए थे, मैं या तो के लार्जेस्ट हो सकता है या तो दोस्तों 3 4 पुराने वाले क्वेश्चन चल रहा है। यदि दोस्तों के लार्जेस्ट है, दोस्तों के यदि लार्जेस्ट है, ठीक है, के लार्जेस्ट है, तो यदि दोस्तों के लार्जेस्ट है तो आप मुझे खुद बताइए जो के का स्क्वायर है वो छोटा होना चाहिए किससे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, हाँ या ना, कोई बात नहीं। एंड दोस्तों यदि 4 लार्जेस्ट है, यदि दोस्तों मान लेते हैं 4 लार्जेस्ट है, तो ये क्या बोलता है, लार्जेस्ट, ठीक है, बोलता है। तो 4 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन
k का स्क्वायर प्लस दोस्तों 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो k की वैल्यू निकल के आएगी, k स्क्वायर, वो निकल के आएगा दोस्तों यहाँ से, दैट इज़ k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन दोस्तों दैट इज़ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों k की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से ज़्यादा है, यहाँ पे दोस्तों k की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से कम है। अब दोस्तों एक चीज़ नोटिस आप कर सकते हैं कि यदि मैं इनइक्वालिटी को फॉलो करता हूँ तो k की वैल्यू इससे तो कम है, नो कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों k स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है किससे, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो बेसिकली दोस्तों ये है क्या 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये दोस्तों साइड ही तो है जो हमको ट्राइंगल की दे रखी थी। तो यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कौन से ट्राइंगल्स, डायरेक्ट दोस्तों आप एक्यूट ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको एक्यूट निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ से कितना होगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, किसी को भी करिए दोस्तों स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा दोस्तों, आपको डिफरेंस पॉजिटिव लेना पहले ही बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 7 और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा दैट इज़ 25। तो कौन कौन से दोस्तों ऐसे नंबर थे हमारे पास, k की वैल्यू पॉसिबल क्या आई थी दोस्तों, k की पॉसिबल वैल्यू क्या आई थी, दैट इज़ 2 3 4 5 6, यही आई थी दोस्तों। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर 7 और 25 के बीच में आता है दोस्तों, 2 ही तो बचे, 3 और 4। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 ही एक्यूट ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है, 2 ही दोस्तों एक्यूट ट्राइंगल बन सकते हैं। राइट निकालना दोस्तों आसान है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, और दोस्तों बाकी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आ जाएंगे। तो आई बिलीव दोस्तों ये फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल वाली बात है तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं और आगे की, कभी कभी दोस्तों ट्राइंगल पूछ लेता है यदि पेरीमीटर गिवन होते हैं, ठीक है। पेरीमीटर यदि दोस्तों परिमाप गिवन है तो ट्राइंगल दोस्तों पूछ लेता है आपके कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, पेरीमीटर दोस्तों गिवन है, ठीक है। तो 2 ही केस दोस्तों पेरीमीटर गिवन में भी हो सकते हैं, या तो दोस्तों पेरीमीटर आपका इवन हो सकता है, या तो दोस्तों पेरीमीटर ऑड हो सकता है, विषम हो सकता है, ठीक है। पेरीमीटर दोस्तों यदि ऑड है, तो यदि दोस्तों पेरीमीटर हमारा इवन है, ठीक है, पहले इवन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों पेरीमीटर इवन है, एक मिनट यहाँ पे लिख पाता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर दोस्तों यदि इवन है तो जो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स बनेंगे, टोटल ट्राइंगल्स, ठीक है, तो वो दोस्तों कितने बन पाएंगे, दैट इज़ p का स्क्वायर अपॉन 48, ठीक है, p का स्क्वायर अपॉन 48। यहाँ से दोस्तों आपको जो नंबर लेना है ये आपके पास नियरेस्ट इंटीजर लेना है, क्या लेना है दोस्तों, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, मतलब सबसे करीब वाला दोस्तों आपको यहाँ से इंटीजर वैल्यू उठानी है। उसमें भी दोस्तों ये पूछेगा कि जो टोटल ट्राइंगल तो बन गए, इसमें स्केलिन कितने होंगे। अब दोस्तों स्केलिन कैसे निकालते हैं, स्केलिन ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी दोस्तों जो तीनों साइड है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, जिसको विषम बाहु बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, विषम बाहु, ठीक है। तो विषम बाहु, तो यहाँ पे दोस्तों यदि ऐसी साइड्स का ट्राइंगल हमको निकालना है जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं है, स्केलिन ट्राइंगल, तो दोस्तों स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है इसमें से 6 माइनस करना है, ठीक है दोस्तों, 6 माइनस करना है पूरे ऊपर वाले फॉर्मूले से, एंड दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो वही दोस्तों कंडीशन है, बस ऊपर हमने 6 माइनस कर दिए। यहाँ से दोस्तों ट्राइंगल्स निकल जाएंगे, स्केलिन कितने निकल जाएंगे दोस्तों, स्केलिन ट्राइंगल निकल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यदि हमारे पास p की वैल्यू ऑड है तब क्या करेंगे दोस्तों, p की वैल्यू यदि दोस्तों ऑड है, ठीक है, पेरीमीटर आपको ऑड दे रखा है। ऑड का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे p हमारा 17 दे रखा है, ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बन पाएंगे। तो यदि दोस्तों 2 ही केस यहाँ पे हैं, सबसे पहले टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ट्राइंगल्स की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास दैट इज़ p का स्क्वायर, p प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको 3 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों पहले वाले केस में यदि आपको टोटल ट्राइंगल्स निकालने हैं। एंड दोस्तों यदि आपसे पूछता है स्केलिन कितने बनेंगे, ठीक है, स्केलिन, तो स्केलिन के लिए मैंने बताया दोस्तों आपको 6 माइनस करना है, तो ऊपर वाले फॉर्मेट्स में दोस्तों 6 माइनस करेंगे तो दैट इज़ p माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, ठीक है। ये नियरेस्ट इंटीजर है दोस्तों, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ तो उससे आपको ये पता होना चाहिए ये नियरेस्ट इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं p प्लस 3 में से आपसे बोल रहा हूँ 6 माइनस करने को, तो आपको यही तो मिलेगा p माइनस 3, ठीक है। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे बाहर दोस्तों ट्राइंगल्स के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा कि ट्राइंगल किस किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं इसको इतना ही रखने की ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों वीडियो अपलोड होगी तो आपको रेस्पॉन्स करना है इस वीडियो के ऊपर, सो दैट ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपको अच्छा लग रहा है, सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोस फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि आपका 3-4 दिन बाद है। तो गुड लक, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज कर लिए। 2x पे दोस्तों देखना है, और चैनल को दोस्तों जिसका नाम है शॉर्ट में TSC बोले तो द सिलेक्शन क्लासेस, आप ही के लिए दोस्तों इसको
है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप वो लास्ट एग्ज़ाम लिखेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं मैं बहुत सारे एग्ज़ाम लिखने का मतलब फेल होने, बड़े बड़े एग्ज़ाम, यदि आपको एक छोटी पोस्ट मिल जाती है फिर उससे ऊपर के लिए ट्राई करिए, उससे ऊपर के लिए, सो दैट आप जीवन में तरक्की दोस्तों करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय।